विश्व हिंदू परिषद की फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची ने साधा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना। पश्चिमी बंगाल की हालत बांग्लादेश की तरह है। कश्मीर की तरह यहाँ से भी हिंदू कम होता जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में भी हिंदुओं का हो रहा है उत्पीड़न। पश्चिमी बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। महिला मुख्यमंत्री के राज में भी महिलाओं के साथ हो रहा है बलात्कार। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, ऐसा कहा साध्वी प्राची ने। एक महिला के प्रदेश में सीएम है ममता बनर्जी और वहां पर इतना अत्याचार महिलाओं के साथ, मैं कहूंगी कि ममता बनर्जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतना अन्याय, सरेआम गैंग रेप, डॉक्टर बेटी के साथ पूरा हिंदुस्तान दहल गया, लेकिन उसको न्याय के लिए कहते हैं कि कानून बनाया है, 10 दिन के अंदर न्याय देंगे। एट द स्पॉट बलात्कारी को सजा मिलनी चाहिए। 10 दिन तक, इसका मतलब 10 लाख अपराधी तैयार करोगे? नहीं, एट द स्पॉट बलात्कारी को सीधा भेज दो, न्याय मिलेगा और दूसरे जो अपराधी है उनके दिल में भी खौफ होगा। हाँ, निश्चित रूप से मैं बोलना नहीं चाह रही, मैं बहुत आहत हूं। बंगाल के तो मैंने 2 साल पहले कहे थे कि ऐसे हालात हो रहे जैसे कश्मीर से बच्चियों के साथ दरिंदे नोचते थे। बंगाल के अंदर दरिंदे नोच रहे हैं और वहां की सीएम जो ममता बनर्जी है वो चुप्पी साध करके बैठ जाती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ममता बनर्जी जी, बंगाल जैसे बांग्लादेश के जो हालात हुए ना हिंदुओं के साथ, वही स्थिति बंगाल के अंदर हो रही। आरएसएस, पीएचपी और बजरंग दल को आतंकी संगठन कहने वाले तौकीर रजा का आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं बोलता। पूरे विश्व में अगर कोई राष्ट्रवादी संगठन ढूंढने जाओगे, तौकीर रजा, देशभक्ति की मसाल ढूंढोगे तो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा कोई और संगठन नहीं मिल पाएगा। और ये खुद तौकीर रजा तो हिंदुस्तानी भाषा कभी बोल नहीं सकता भाई। इसके तो खून में है कि हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों का, देशभक्तों का विरोध करना है। तौकीर रजा की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास फंडिंग कहां से आ रहा, और ये आतंकवादी भाषा बोलता है। सड़कों पे उतर जाएंगे, माहौल खराब कर देंगे। इस पर, तौकीर रजा पर सरकार की नजर बहुत गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं आतंकियों से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इसकी जांच जरूर हो। वक्फ बोर्ड को संशोधन की जरूरत नहीं, इसको खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कहा साध्वी प्राची ने। वक्फ में नेहरू जी के खानदान की जमीन नहीं गई है, इसमें हिंदुओं की जमीन गई है। वक्फ बोर्ड को कोई संशोधन की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल इसको खत्म कर देना चाहिए। कल ये आपके घर पे आएंगे, परसों मेरे घर पे आएंगे। अभी हुआ तो एक मामला, पूरा का पूरे गांव में जमीन पर कब्जा करने की बात हुई ना, जहां जहां इनको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें नेहरू जी के खानदान की जमीन नहीं गई है, ये तो हिंदुओं की जमीन गई है भाई। तो इसीलिए इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये राष्ट्र हित में होगा, ये देश हित में होगा, हिंदुस्तान के हित में होगा।
उत्तराखंड में पहले लव जिहाद किया, फिर लैंड जिहाद, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है। मोदी जी ये कानून जरूर लाएं। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, हम लोग समझ नहीं रहे। उत्तराखंड में आज से 20 साल पहले बड़ी शांति थी, पहाड़ों पर भी इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये जहां जाते पहले लव जिहाद, घरों में घुसेंगे हिंदुओं की लड़कियों के साथ, बैला फुसला करके लव जिहाद, और उसके बाद अब इनका फंडा चल गया हर जगह लैंड जिहाद का। लैंड जिहाद को भी इतनी तेजी के साथ ये बढ़ा रहे हैं, और हिंदू बेचारा चुप्पी साधे हैं। सरकारें काम करेगी, सरकारें अपना काम कर रही, बहुत अच्छा कर रही है। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और योगी जी ने करके दिखाया है। उत्तराखंड के धामी जी कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं सरकारें। लेकिन हिंदुओं, मैं आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, हम भी कुछ करें। अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को झांकते रहिए, उस पर गौर करिए, विचार करिए। आप कैसे सुरक्षित रह सकते हो, इस पर विचार करना हिंदुओं आज की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन पर मस्जिद बनती देख जब हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ। हिंदुओं को अब अलर्ट रहने की जरूरत है, ऐसा बोला साध्वी प्राची ने। हिमाचल प्रदेश के अंदर तो मैं सुन रही थी, एक दिन कांग्रेसी नेता भी कह रहे थे ये तो सरासर अन्याय हो रहा है, सरकारी जमीनों को घेर करके वहां मस्जिदें बना रहे। हिंदू जब विरोध करता है तो उनके साथ अन्याय होता है। आखिर ये अन्याय कब तक होता रहेगा और क्यों हो रहा है? हिंदू अपने अधिकार की मांग कर रहा है, किसी का घर नहीं तोड़ रहा है, किसी के घर में नहीं घुस रहा है। हिमाचल के अंदर इतने हजारों की संख्या में हिंदू इकट्ठे हुए, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, बल्कि उनके साथ इतनी यातनाएं दी गई कि रोंगटे खड़े होते हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब सरासर अन्याय हो रहा हिंदुओं के साथ। ये अन्याय मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी और योगी जी से भी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी देश के अंदर जनसंख्या कानून लेकर के आइए। जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए देश के अंदर, ये सबसे बड़ा मुद्दा। विकास हम किसका कर रहे हैं भाई? हिंदुओं की तो संख्या घटती जा रही है, हम इस पर सोचिए, ये बहुत जरूरी है।